व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप लोगों के लिए जो मैंने 10th केमिस्ट्री की प्रेजेंटेशन अपलोड की थी, जिन्होंने देख ली उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है, जिन्होंने नहीं देखी वो दोबारा देख लें। मैं आपको प्रेजेंटेशन रिटन फॉर्म में दिखाई हुई थी। अब मैं थोड़ा बहुत आपको लिख के दिखाती हूँ कि आपने हेडिंग्स जो है वो कैसे एडजस्ट करनी है, कैसे मैनेज करनी है, इस तरीके से पेपर कैसे अटैम्प्ट करके आने हैं ताकि आपके जो है वो मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। ठीक है, मैं आपको हल्का सा जो है वो दिखा देती हूँ। देखें, कंपेरिजन का मैं आपको पहले वैसे ही बता दूँ कंपैरिजन कैसे आपने करना है। दोनों तरफ हेडिंग्स दे दी, उसके बाद आपने ऐसे शीट को ऐसे फोल्ड कर दिया, उसके बाद आपने इनमें कंपैरिजन लिख लिए और एंड में जब आप लाइनिंग वगैरह करेंगे, हेडिंग्स अंडरलाइन करेंगे तो इसका भी बॉक्स बना दीजिएगा। ठीक है, ये देखें मैंने आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन जो है वो अपलोड की थी। जिन्होंने अभी नहीं देखी तो वो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को 10th केमिस्ट्री की जो है वो लिंक मिल जाएगा। आप उधर जाकर इसकी प्रेजेंटेशन देख लें ताकि आप अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट करके इंशाल्लाह तैयारी भी आपकी अच्छी है, पेपर भी अटैम्प्ट अच्छा करें ताकि आप लोगों का पेपर बाकी स्टूडेंट्स के पेपर से बहुत हद तक मुख्तलिफ हो और आप टॉप पोजीशन पे आ सकें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साथ साथ कि शो कैसे आपने हेडिंग्स बनानी है। ये आप लोगों के सामने लिख के दिखाऊंगी। आप शीट्स को वैसे फोल्ड कर लें जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। इसके बाद जो है अब आप स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 की हेडिंग दें। जिनके पास मार्कर्स अवेलेबल नहीं है उनके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, कुछ दिनों पहले ही अपलोड की थी कि आप लोग जो है वो कैसे कट मार्कर खुद घर में बना सकते हैं ताकि जिनके पास सहूलत नहीं है मार्कर्स की वो खुद बना के अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करके सिंपल जो है मार्कर खरीद के उसके कैसे कट करें कि ये इस तरह लिखा जाए। आप लोग वो वीडियो जरूर देखें ताकि आप भी अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट करके एग्जाम्स में और अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकें, अपने इलाके अपने स्कूल में डिस्टिंक्शन के साथ जो है एग्जाम्स पास कर सके। शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दे दी। आप कोशिश करें साइज रिड्यूस करें। अब जो काफ़ी बच्चे जो मुझे प्रेजेंटेशन सेंड करें ईमेल के थ्रू, उनकी जो ये चीज़ें हैं हेडिंग्स हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लार्ज साइज में, ज़रा साइज जो है वो अपना कम करें। क्वेश्चन नंबर 2, ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, अब इसमें जो है फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं, वट एवर द क्वेश्चन इज उसकी नंबरिंग दे दें। अब जो है 604 जो है मार्कर आप पकड़ लें ब्लू, उससे अब आप जो है वो जो भी क्वेश्चन है उसकी हेडिंग्स बना के लिखें। फॉर एग्जांपल अब एक डेफिनेशन है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो उसकी हेडिंग देखें कैसे बनानी है। जितनी हेडिंग लेती होगी आप उतना उसको कंजस्टेड फॉर्म में लिखें और दूसरा थोड़ा साइज रिड्यूस करें। जब हेडिंग जो है लेंथी होती है तो मैं इनमें स्पेस नहीं छोड़ती, जस्ट स्टार्टिंग हर वर्ड का अल्फाबेट जो है कैपिटल कर देती हूँ। जिस तरह स्टाइलिश नहीं लिखना चाहते, जो उन्हें पसंद नहीं है, वो सिंपल जो है वे में लिख सकते हैं लेकिन पैटर्न इसी को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ। जहाँ हेडिंग एंडिंग हुई है वहां पे अगर ज़्यादा लेंथी है तो फिर आप जो है पैराग्राफ के स्टाइल में लिख लें, और अगर शॉर्ट हेडिंग है तो वहीं से स्टार्ट करें जहाँ पे ख़त्म होती है। आर कार्ड रिएक्टेंट्स जो है वो आप मार्कर से भी लिख सकते हैं, सिंपल पेन से ही चला सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने डेफिनेशंस लिखनी है। अगर कोई एग्जांपल कोट करना चाहते हैं एग्जांपल कोट करें। कोई केमिकल फार्मूला रिएक्शन लिखना है वो आप मार्कर के थ्रू लिखें ताकि प्रोमिनेंट हो, एग्जामिनर को पता हो किसने एग्जांपल्स ऐड किए हैं।
अच्छा, ये इस तरह आपने डिफरेंट, अगर जैसे कि क्वेश्चन है कि डिफाइन केसी एंड इट्स फॉर्मूला, तो आप उसकी हेडिंग कैसे बनाएंगे? कोशिश करें हर क्वेश्चन की कोई ना कोई हेडिंग बनाए, अगर नहीं बनती तो आप जो है जस्ट एक आंसर की हेडिंग दे दें, ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। देखें जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया, मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया, ठीक है। आपके सामने लिखा है, मैंने इतनी स्लो स्पीड से नहीं लिखा, जल्दी जल्दी लिखा है, कोई इसमें इशू नहीं है। ये देखें पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक्स है, उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बुलेट्स में लिखते हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स जो है उसको हाईलाइट करें। अब इसकी हेडिंग मुझे नहीं बन रही थी तो मैंने, या काफ़ी लेंथी थी तो मैंने आंसर की हेडिंग दे दी इस क्वेश्चन में, ठीक है। और फॉर्मूले देखे मैंने कैसे लिखे। केमिकल रिएक्शंस जो है वो आप लोगों ने कैसे लिखने, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस का बताती हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में अब क्वेश्चन है फॉर्मूले ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसकी हेडिंग जो है बहुत लेंथी जा रही है, तो मैं अब देखें आपके सामने कैसे इसको एडजस्ट करूँगी। ऑर्गेनिक, ठीक है। इस तरह लेंथी हेडिंग को आपने मैनेज करना है। डायग्राम देखें आपने कैसे बनानी है, इसलिए से आप पेपर टाइम करके आएंगे इंशाल्लाह जो है आप लोगों का। देखिए मेन हेडिंग ऐसे बनानी है, सब हेडिंग ऐसे देनी है, और केमिकल रिएक्शन देखें ऐसे लिखना है। और अगर कोई फ्लो चार्ट डायग्राम बनानी है तो इस तरीके से, ठीक है। डिटेल में प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस तरीके से आप जो है हेडिंग लिखे, मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, आप विद इन टाइम उसे कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। न्यू चैनल जो है उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसकी वीडियोस देखें, इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और जो है आप इजी वे में लर्निंग करना सीख जाएंगे। और जो आप टॉपिक्स चाहते हैं कि आप उसको इजी वे में कैसे सीखें, लर्निंग बताएं, तो मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियोज़ जो है अपलोड करती रहूँगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।